Pakistan Zindabad. No force can even think of harming Pakistan. Can even think of. मैं इस टाइम सकरदू में हूं। मुझे मैसेज मौसूल हुआ है कि गिलगित और सकरदू तमाम परवाजें मंसूख कर दी गई। हमारा भी प्लेन आज नहीं उड़ सका बिकॉज सिक्योरिटी इश्यूज। अगले 48 से 72 घंटे अहम है, और अहम इसलिए हैं बिकॉज हमारे वजीर दिफा, हमारे वजीर खारजा और हमारे जितने भी वजीर आपको इस टाइम चैनल्स पर नजर आ रहे हैं, वो इस चीज को क्लियरली बता चुके हैं कि इंडिया कुछ प्लान कर रहा है और मुंह की खाएगा। अब इसकी हम ओवरऑल सरकमस्टांसेस पर बात करते हैं, और सरकमस्टांसेस बड़े क्लियर हैं कि जो पहलगाम में अटैक हुआ, अब तक पूरी दुनिया को उसके बारे में पता है। हमारे भी ट्रेन का इंसिडेंट हुआ जिसमें क्लियर कट इंसर्जेंसी मौजूद थी, और उस ट्रेन के वाकये में बलूचिस्तान में बराह रास्त मुलव्विस पड़ोसी मुल्क था। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि अमन पसंद मुल्क है, हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं। मुझे अभी फॉरेनर्स भी मिले, दे नो दैट पाकिस्तान इज अ पीसफुल कंट्री। पाकिस्तान क्योंकि अमन पसंद मुल्क है, इसलिए हमने हमेशा ऐसी स्ट्रेटेजी को अपनाया जो स्ट्रेटेजी बड़ी सेफ जोन में थी। लेकिन इधर कोई चिड़ी भी मर जाए तो इनको लगता है कि वो पाकिस्तान ने किया, ये इनका पाकिस्तान से खौफ है। पहलगाम के इंसिडेंट में जो कुछ हुआ, सवालिया निशान है कि बाहर से इतनी सिक्योरिटी पोस्ट, इतनी चेक पोस्ट, इवन हम अपने मुल्क में यहाँ सकरदू में शिंगरीला रिजॉर्ट तक पहुंचे हैं तो बड़ा हाई जोन सिक्योरिटी का एरिया है। तो आपके इतने असले के साथ कैसे वहां पहुंच गए? इवन हमारी तो आर्मी ये प्रूफ्स भी दे चुकी है कि आपने वो अटैक खुद सारा जो है जनरेट किया था। तो पाकिस्तान को इसमें क्यों घसीटते हैं? लेकिन क्योंकि मोदी के सर पे एक जंगी जुनून सवार है और वो पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराता है और उस शर्म से आ रही है। अल जजीरा भी इस पर रिपोर्ट शाया कर चुका है कि वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और तुर्की को भी साथ इसमें रगड़ना चाहता है। और अगर पाकिस्तान पे एक फॉल्स फ्लैग ये होता है झूठा इल्जाम लगा के खुद जनरेट करके कहें जी उसने करवाया, खुद अपने मुंह पे चपेड़े मारे और कहें जी सामने वाले ने मारी है इसलिए उसके वट्टा सुट लड़ाई लवा, ये है फॉल्स फ्लैग। ये करके ये अगर इस किस्म की हरकत करते हैं, वो भी एक पावरफुल न्यूक्लियर स्टेट के साथ, अब ये समझते हैं कि 7 गुना बढ़े और इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो दूसरे जो है वो चूड़ियां पहनकर बैठे हुए हैं। भाई हमने तो 70-80 साल तैयारी ही तुम्हारे लिए की है, और हम लोगों का ईमान का हिस्सा है कि अगर हमारे इन वादियों को हमें कोई टच करने की कोशिश करेगा तो हम लोगों का तो जीना मरना उसी ईमान पर है, और उसी ईमान की वजह से ही तुम लोगों को बहुत कुछ लगता है कि पता नहीं हम क्या करते फिर रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई अटैक होता है बिटवीन 2 न्यूक्लियर स्टेट्स, इसीलिए अमेरिका में भी ट्रंप का बड़ा क्लियर ये बयान आया कि मेरे दोनों ही दोस्त हैं, क्योंकि अगर कोई इस किस्म की हरकत होती है और ये सारा जो इंटरनेशनल माहौल बना हुआ है जंग का, उसके फायदा उठा के, चाहे वो रूस यूक्रेन हो, चाहे मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, अगर वो उससे फायदा उठाकर ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो उससे स्ट्रेट अवे 3rd वर्ल्ड वॉर छिड़ेगी। और पाकिस्तान इंडिया की जंग खतरनाक है एज फॉर एज न्यूक्लियर थिंग्स आर कंसर्न, क्योंकि हमारे तो वजीर दिफा क्लियर कह चुके हैं अगर हमारी सलामती तक आओगे तो हमने वो जो है वो सिर्फ पटाखे फोड़ने के लिए तो नहीं वो बम रखा हुआ। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप खुद सोचें कि ये कितना खतरनाक होगा। तो इंडिया 12 से 48 और 72 घंटों में पाकिस्तान में जो भी करने जा रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, इनका सिर्फ ये एक इलेक्शन ट्रेट है या मोदी को अपने फायदे हैं, और ये उनकी एक आइडियोलॉजी है जो आरएसएस को फॉलो करते हैं। दे थिंक कि उस पहलगाम में जो अटैक हुआ, जो उनकी अपनी ज्यादतियों की वजह से वहां रेजिस्टेंस फोर्स है, उसकी बैकिंग कहीं पाकिस्तान से हो रही है। तो जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसकी बैकिंग कहाँ से हो रही है पूरी दुनिया को पता है। और उसके बावजूद अगर आप इसको लेकर एक एटम बम दूसरे के सामने लाना चाह रहे हैं तो यू विल डू 1, वी विल डू 10 टाइम्स। ये बात बड़ी क्लियर है। और इस तरह करने से जो बेचारे मरेंगे दोनों तरफ, वो मरेंगे बेचारे, एक शहीद होंगे इस तरफ और तुम्हारी तरफ जो मरेंगे वो
किन घरों से होंगे? इन्हीं गांवों पिंडों देहातों से होंगे। गरीब किसान जहां तुम गोलियां मारोगे, बम फेंकोगे, वो मरेंगे और उसके बाद शहरों की बारी आएगी। तुम लोग तो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नहीं होगा, इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा। और इंडिया में जो एक वॉर हिस्टीरिया पाया जाता है टिकटॉक पे, मेरा उन सबसे सवाल है कि कभी जंगें देखी हैं? बकवास कर देना, मीम्स बना देना, फजूलियात कर देना बड़ा आसान होता है। कभी जंगें देखी हैं? जब सायरन बजेंगे कि पाकिस्तान के मिसाइल्स आ रहे हैं, तो उस टाइम कहाँ छुपोगे? जब सायरन बजेंगे कि पाकिस्तान के F-16 ऊपर से गुजरे और बम मार रहे हैं तुम्हारे दिल्ली पे, हर शहर पे, तो कहाँ छुपोगे? तो इस किस्म की हवा को तरवीज देना, हमें भी सुकून से रहने दो इन खूबसूरत वादियों में, खुद भी सुकून से रहो और अपनी ये जो RSS आइडियोलॉजी है इसको खुदा के लिए कंट्रोल में रखो, बिकॉज इससे पूरे खित्ते का अमन तबाह हो जाएगा और सब तबाह नीस तो नाबूद हो जाएगा। और मैं फिर कहूंगा कि इसमें बर्बादी इंडिया की पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, ये सोचना चाहिए। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।